हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नम्रता मिश्रा। आज मैं आप सभी के समक्ष आप सभी के प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूं। आपको पता होगा कि आप में से कई लोग मुझसे कई सारे प्रश्न करते थे कि मैम आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए, आपने केवी कैसे ज्वाइन किया, आपने सीटेट टेट को कैसे क्वालिफाई किया। तो उन्हीं सब के सवालों का जवाब मैं आपको आज बारी बारी से देती हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी नारी चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, अवसर दिया कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को काफ़ी लोगों के साथ शेयर कर सकूं जिनको प्रॉब्लम आ रही है अपनी तैयारी को लेकर। तो मैं मैम को एक बार अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ। का क्वेश्चन था कि मैम टेट सीटेट की तैयारी कब से शुरू करें। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि टेट सीटेट की तैयारी आपका ऐसे नहीं होता। उसके लिए सर्वप्रथम आपको ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप या तो बीएड करें या बीएलएड करें या तो आप डीएलएड करें। जब आपका बीएड और डीएलएड कंप्लीट हो जाता है या फिर आप अपने 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं, तब भी आप टेट और सीटेट दे सकते हैं। सीटेट जो होता है वो सेंट्रल का होता है, मतलब वो ऑल ओवर इंडिया में आपका वर्क करता है, और जो टेट होता है वो अलग अलग स्टेट का इंडिविजुअल होता है। तो आप इसकी तैयारी ये ना सोच कर करिए कि जब मेरा डीएलएड, अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो आप ये सोच कर ना करिए कि मैं जब मेरा डीएलएड ख़त्म हो जाएगा, मेरा बीएड ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसकी तैयारी करूं। क्योंकि जो भी इसमें सीडीपी क्वेश्चन, हिंदी क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपके डीएलएड और बीएड से आधारित होते हैं, क्योंकि आप वहाँ इतना सफिशिएंट पढ़ लेते हैं कि आपका वहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आप अपनी तैयारी को, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे शिक्षक और कुशल शिक्षक बने, तो आप अपनी तैयारी को वहीं पर जारी रखें। दूसरा क्वेश्चन है, क्या टेट और सीटेट में कोई अंतर है? क्या एक को पास कर सकते हैं तो काम चल सकता है, या दोनों के क्वालिफाइंग का नेचर अलग अलग है? तो ये हो गया कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी जा रहे हैं तो वहाँ आपका सीटेट ही देखते हैं, ना कि आपका यूपी टेट देखा जाता है। पैटर्न की बात करूँ मैं तो पैटर्न दोनों के डिफरेंट है। सीटेट में है कि वहाँ सारे क्वेश्चन जो आपके होते हैं चारों सेक्शन के, वो सीडीपी बेस होते हैं। उसमें 15 आपको कैलकुलेशन बेस होता है, मतलब डायरेक्ट, और 15 जो होता है वो सीडीपी बेस होता है। और यूपी टेट आप समझ लीजिए वो पूरा सीधे सीधे क्वेश्चन होता है। उसमें सीडीपी का बहुत कम रोल होता है, मतलब सीडीपी का जो एक पोर्शन है वो उसमें होता है, बाकी अदर जो सेक्शन में होता है वहाँ सीडीपी का बहुत कम रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या दोनों को एक साथ क्वालिफाई किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल क्वालिफाई किया जा सकता है अगर आपके एग्जाम में गैप है तो। तैयारी करते हैं, अगर आप बीएड और डीएलएड आपने बहुत अच्छे मन से दिया है, उसके सारे एग्जाम आपने दिया है तैयारी करके, तो डेफिनेटली आपको सीटेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सीटेट टोटल पेडागोजी बेस पे है। आप डेफिनेटली दोनों को कर सकते हैं, बट हाँ, उसके लिए एक मेहनत चाहिए होती है। आप एक प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी रखिए, टाइम शेड्यूल रखिए, और प्रॉपर मेन चीज़ होता है गाइडेंस। आपकी नोट्स कैसी है, आप नोट्स किस बुक से और किस आपका कंटेंट कैसा है, वो आप पर निर्भर करता है। अगर आपने इसको सही और सही तरीके से लिया हुआ है तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी और कम समय में भी सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। टेट सीटेट कब दे सकते हैं? टेट सीटेट आप जो है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है बीएड या डीएलएड कहीं भी, तो आप जो है टेट का भी फॉर्म डाल सकते हैं और सीटेट का भी। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग इसलिए नहीं देते हैं कि मैम अगर मैं पहले दे दूंगा या पहले दे दूंगी तो इसकी वैलिडिटी तो समाप्ति हो जानी है। अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपकी सीटेट और टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो। मैं अभी वर्तमान में मैं खुद ही केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हूँ और मैंने वहाँ सीटेट के बेस पे ही वहाँ पे मैं जॉब पाई हुई हूँ। तो जो आपका ये सीटेट की, यूपी टेट की नहीं, मगर सीटेट ऐसा है कि आप इसकी आप मानो किसी भी प्राइवेट स्कूल में या किसी भी ऐसे संगठन में आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आते हैं, जैसे DSSB हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया। तो ये लोग समय समय पर अपने कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी निकालते रहते हैं, जिसमें आपका सीटेट जो है मस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैम आपने तैयारी कैसे की, आपका तैयारी का क्या शेड्यूल था, आपने किस नोट से पढ़ा था? अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैं आपको सच में बताऊं तो मैं गांव में रह के पढ़ाई करती हूं, और मेरी जो शुरू से ही जो मेरी पढ़ाई हुई है वो मैं गांव में ही रहकर पढ़ी हूं, और प्रॉपर जैसे एक हाउसवाइफ वर्क करती है, मैं उसी तरह अपने घर का पूरा काम करके अपनी पढ़ाई को मेंटेन की हूँ। मेरी जो तैयारी, मैंने किसी कोचिंग, किसी संस्था की मैंने हेल्प नहीं ली, बट हाँ, मैंने नोट्स लिया है। मैं नोट्स बहुत चूज़ करके अपने नोट्स को मैंने कलेक्ट किया था। मैंने 8 दिन में मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया था। 8 दिन में आप सोचेंगे इतना बड़ा सिलेबस, तो 8 दिन में कैसे क्वालिफाई? तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, क्योंकि मैंने डीएलएड जो है बहुत मन से, मैंने एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और पढ़ के दिए थे। वहाँ पे भी मैंने ओवरऑल हर जगह मेरा 92-93% है, तो वो मेरा वहाँ फ़ायदा हुआ। जो मैं 8 दिन का मेरा था, तो उसमें मैं अगर आपको सच में बताऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं,
तो मैंने 8 दिन में अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया था, क्योंकि मैंने पहले से सारे नोट्स को कलेक्ट करके रखे थे, प्रॉपर सारी चीज़ें थी, तो कंटेंट था, मुझे ये पता था कि हाँ कहाँ से कैसी चीज़ें आती हैं। और सबसे प्लस पॉइंट होती है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि उसके बगैर अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपका अधूरा है। मतलब बिना अगर आप युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो आपको एक बार युद्ध क्षेत्र में तलवारबाजी का अभ्यास होना चाहिए। तो उसी प्रकार है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होने चाहिए। तो मैंने उस 8 दिन में पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व किए। जब मुझे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हाँ कैसे कहाँ है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग बुक से चूज किया। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा हमारा हथियार है यूट्यूब, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स से जहाँ पे मैंने CDP के कॉन्सेप्ट सीखे थे, मैथ्स के ऐसे 2-4 कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने नहीं पढ़े थे, वो सीटेट की मैं बात करूँ इंडिविजुअल, तो मैंने वहाँ सीखा था। तो सीटेट में मेरे 8 दिन में मेरा यूट्यूब और मेरे खुद के जो मैंने कंटेंट रखे थे। अगर आपको मेरी और भी स्ट्रेटजी जानना है कि मैं KVS में मेरा ज्वाइनिंग कैसे हुआ, कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है डियर मैम 1 न्यूमेरिकल 1 है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी नोट्स चाहिए, मतलब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तरीके से नहीं, और ख़ासकर मुझे पता है कि गांव में रहकर और हाउसवाइफ के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि घर का काम का भी प्रेशर होना और अपना सारी चीज़ें बहुत सारे प्रेशर होते हैं, गांव में उतनी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आपको चाहिए मेरे नोट्स, मेरी स्ट्रेटजी और जो मैंने खुद अपने सेल्फ नोट्स तैयार किए थे, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वहाँ फॉलो कर लेंगे तो आपको वहाँ डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ नोट्स वहाँ प्रोवाइड करती रहती हूँ, और प्लस किसी जितनी भी जॉब की वैकेंसीज वगैरह आती हैं मैं उसको आपको डेली अपडेट देती रहती हूँ। नहीं, मेरा एक पैशन है एग्ज़ाम देना, मैं इसलिए एग्ज़ाम मैं देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उससे मेरी तैयारी बनी रहती है, और मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने BA DLED किया है तो मैं और किसी फील्ड में एग्ज़ाम नहीं दी, मैं सारे एग्ज़ाम देती रहती हूँ। अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने कितनी बार क्वालिफ़ाई किया है, तो मैंने टेट और सीटेट दोनों को 2-2 बार क्वालिफ़ाई किया है, क्योंकि 2019 के बाद टेट और सीटेट आई थिंक 2-3 बार हो चुका है, बट टेट अभी तक 2 बार हुआ है। तो अब तक जितनी बार हुआ है मैंने उतनी बार टेट को क्वालिफ़ाई किया है। वो लोग होते हैं कि बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल से बड़े-बड़े कोर्सेस ले लेते हैं, तो मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप ऐसा सोच रही हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप 5,000-6,000 के नोट्स ले लीजिए, या आप किसी कोचिंग संस्था से ज्वाइन कर लीजिए 8,000 के। हाँ, मैं ऐसे लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी मैथ्स वीक हो, या जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आता क्या है कैसा है, जिन्होंने बहुत उनका गैप हो चुका है पढ़ाई के क्षेत्र में, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को कर सकते हैं, वो ज्वाइन कर लें। बट मैं अगर आपसे कहूँ जिनको थोड़ा भी समझ है किसी भी चीज़ को, तो वो बिल्कुल कहीं से भी किसी प्रकार का कोर्स ना लें। आपके पास यूट्यूब खुद ही आपको इतना प्रोवाइड कर देगा कि आपको फ्री में सारी चीज़ मिल जाएगी। आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं कुछ आपको चैनल्स भी बता दूंगी अपने टेलीग्राम के माध्यम से, आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स वीक है तो उसके लिए भी मेरे पास एक रामबाण उपाय है, उसको मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। अब आते हैं उन लड़कियों को, उन औरतों को जो घर पर रहकर, गाँव में रहकर बहुत काम करती है, उनके लिए टाइम नहीं मिल पाता। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि टाइम नहीं मिल पाता। बात सच में है कि जब आप स्पेशली गांव में, क्योंकि गांव में उतना हर व्यक्ति इतना पढ़ाई को महत्व नहीं देता। अगर आपकी खुद की इच्छा है, मनो इच्छा है कि आप पढ़ के कुछ करें, तो तभी आप कर सकती हैं, अदरवाइज आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। सबका ये है पहले आप काम, फिर उसके बाद आप चाहे जो करो। तो अगर आप घर पे हो और काम में भी हो, तब भी अपने लिए आप कुछ ना कुछ टाइम निकालिए, और अपने लक्ष्य को हमेशा दिमाग में रखिए कि मुझे टेट क्वालिफाई करना है, मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है। अगर वो चीज़ आपका लक्ष्य आपके दिमाग में रहेगा तो डेफिनेटली आप उसके लिए ज़रूर टाइम निकालेंगे और टाइम देंगी। और अच्छे से, मैं लास्ट में फिर से कहूँगी कि आप अच्छे कंटेंट की बुक, अच्छे नोट्स को लेकर बैठिए, और फर्जी के जो 8 से 9 हज़ार के नोट्स आते हैं उनसे बचिए। बहुत कम मात्रा में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप सीटेट को एक बार में और कम समय में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास अभी सीटेट के समय है, आगामी सीटेट जो दिसंबर या जनवरी में होने वाला है, आप तब तक के लिए आराम से आपकी इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कि आप क्वालिफाई नहीं, आप टॉप कर सकते हैं। अंत में मैं हिंदी नारी धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे रूबरू हो सकूँ, अपनी स्ट्रेटजी को बता सभी से। नमस्कार।